आवाज की दुनिया के दोस्तों, भगवान से अधिक गुरु को इसलिए कहा गया है कि उनका उपदेश, चरित्र, व्यक्तित्व, तप एवं ज्ञान शिष्य में ईश्वर विश्वास जगाता है, भगत प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करता है, मार्ग दिखाता है और उंगली पकड़कर जीवन लक्ष्य के पथ पर चलने में व्यवहारिक सहायता करता है। यही भाव मानस में श्री वाल्मीकि जी राम निवास बतलाते समय व्यक्त करते हैं। तुमते अधिक गुरई जे जानी, सकल भाई सेवई सन्मानी। पिछले अशुभ कर्मों के फलस्वरूप बने दुख प्रारब्ध को भी वर्तमान सत्कर्मों के प्रायश्चित द्वारा बदला जा सकता है। मित्रों, भाग्य निर्माण मनुष्य के अपने हाथ में होने से उसकी स्थापना एवं परिवर्तन करना भी संभव है। मन स्थिति एवं क्रिया प्रक्रिया बदलने से दुखों का दमन हो सकता है। इसके लिए जो आवश्यक मार्गदर्शन कर सके, सहयोग दे सके, उस गुरु की आशीष की सहायता से शिष्य का सब प्रकार भलाई होता है। वशिष्ठ जी के लिए ऐसा ही कहा गया है। सज्जनों, दले दुख सदै सकल कल्याणा, अस अशीष राहुल जग जाना। सो गुसाए भी दिगत छेकी, सकै गोटार टेक जो टेकी। इतना आत्मविश्वास और आत्मज्ञान किन्हीं बिरलों में होता है कि बिना किसी की सहायता के अपने आप ही आत्मनिर्माण और आत्म कल्याण का लक्ष्य पूरा कर सके। इसके लिए किसी के कुशल मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। कुशल चिकित्सक भी प्राय अपनी चिकित्सा आप नहीं कर पाते, उन्हें किसी अन्य सहायक की आवश्यकता पड़ती है। मित्रों, अपनी स्थिति को ठीक तरह समझना तथा उसे बदलना प्राय अपने लिए कठिन पड़ता है। दर्पण के बिना अपना चेहरा भी तो दिखाई नहीं पड़ता और प्रकाश की सहायता के बिना अंधेरी रात में अपनी मजबूत पैर भी तो सही तरह सही दिशा में चल नहीं पाते। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए गुरु की अनिवार्य आवश्यकता एवं उपयोगिता को महत्व दिया गया है। साथियों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो ब्रंती शंकर सम होई। भारत की गौरव गरिमा जिन दिनों उच्च शिखर पर थी, उन दिनों ये परंपरा थी कि समर्थ सत्तावान धनपति प्रतिभावान एवं साधन संपन्न लोग विचारशील तत्वदर्शियों से परामर्श प्राप्त करते थे और उसी आधार पर अपनी गतिविधियां निर्धारित करते थे। सामर्थ्यवान जब अपने साधन मद में कुछ भी कर गुजरने की उच्छृंखलता अपनाते लगते तो पतन एवं विनाश के संकट के सामने उपस्थित होते हैं। सज्जनों, प्राचीन काल में दूरदर्शी सर्वज्ञ गुरुजनों का परामर्श एवं सहकार हर क्षेत्र में प्राप्त किया जाता था और उन्हें समुचित सम्मान दिया जाता था। फलस्वरूप सत्प्रवृत्तियां पनपती थी और सुख शांति का वातावरण उत्पन्न होता था। राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ की प्रसन्नता देखकर संतुष्ट होते हैं और नम्रता पूर्वक आदेश मांगते हैं। सज्जनों, मुनि प्रसन्न लग सहज स्नेहु, कहे नरेश हृदय से देहु। सब विधि गुरु प्रसन्न जे जानी, बोले राव रहे मृदुमानी। व्यक्ति चरित्रवान और श्रद्धालु तो सहज ही हो सकता है जिस विषम परिस्थितियों में और मन स्थिति में वे घिरा होता है। उनसे ऊंचा उठकर तात्विक विश्लेषण करना और विवेक सम्मत निष्कर्ष निकालना प्राय अपने संबंध में संभव नहीं हो पाता, क्योंकि अपने संबंध में विचार करते समय अनेक पूर्वाग्रह स्वभाव प्राव एवं स्वाद जुड़कर चिंतन दृष्टि को धूमिल कर देते हैं। ऐसी दिशा में सही मार्गदर्शन पाने के लिए किसी प्रशिक्षित ज्ञानवान की सलाह अपेक्षित होती है। चित्रकूट प्रसंग में श्री राम गुरु से उचित निष्कर्ष निकालते और उचित परामर्श देने की प्रार्थना करते हैं, उसे मानने का विश्वास दिलाते हैं। हरे हरे सुन मुनि वचन कहत रघुराई, नाथ तुम्हारे हाथ पाऊ। सब कर हित रुखराव राखे, आय उसके मुदित फुरभाके। प्रथम जो आए समोह को होई, माथे मान करो सिख सोई। श्री राम कहते हैं तात, पिता के बाद हमारी सारी बात गुरु जी की कृपा से बनी है, नहीं तो प्रजा नगर निवासी परिवार हमारे साथ ही सब बर्बाद होते। अकाल में सूर्यवंश के सूर्य महाराज दशरथ का 16 संसार में किसके लिए दुखदायी नहीं हुआ। विधाता ने बहुत उत्पात कराया, फिर भी मिथिलापति जनक और आपने संभाला। जो लोग राज्य कार्य धर्म धरती धन भवन आदि सब कार्यों को गुरु के प्रभाव से करते हैं, उनका अंत में कल्याण ही होता है। भरत को इस तथ्य की ओर संकेत करते हुए वे कहते हैं, सज्जनों, तात बात बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा हमारी। नत्रु प्रजा परिजन परिवारू, हम सब हो तो खुआरू। जो बिन अवसर अथो दिनेशु, जग जय कहो न होय कलेशु। तस उत्पात तात विधि कीना, मुन मिथिलेश राख सब लीना। राज काज सब लाज पति धर्म धन धन धाम, गुरु प्रभाव पाले सब बल होय परिणाम। नहीं विद्या नहीं वाव नहीं खर्चन को दाम, मोह से पति अपंग की तुम पति राखो राम।
महावीर विनय हनुमाना, रामदास आप बखाना। गुरु ऐसे सम्रत और उत्तरदायी व्यक्ति कहला सकते हैं, उन्हीं के प्रति शिष्य श्रेष्ठ भाव भी रखते हैं। मित्रों, भरत जी राम के कथानुसार गुरु वशिष्ठ के हाथों में अपना भी निर्णय सौंप देते हैं। वे कहते हैं, श्री राम जी का रुख धर्म और व्रत की रक्षा करते हुए तथा मुझे पराधीन समझकर सभी के कल्याण का कार्य कराने के लिए हैं, इसलिए गुरु जी सबके प्रेम को पहचान कर आदेश, वही औचित्य का ही आग्रह है। सज्जन हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राख है राम रुख धर्म बत पराधीन मोहिजान, सबके सम्मत सर्वहित करे प्रेम पहचान, उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सभी कर रौरे हाथा। गुरु वशिष्ठ अपने उत्तरदायित्व के प्रति सत सजग शौक संतप्त भरत को उन्होंने अनेक प्रकार से उपदेश देकर समझाया। मुनि मात भरत उपदेश कई परमात्म वचन सुदेश। जब सारा समाज दुख से विचलित हो रहा है, तब गुरु अपने संतुलन के बनाए रहते हैं और अन्य सबके शोक को दूर करने में भी समर्थ होते हैं। तब वशिष्ठ मुनि समय समय कहीं अनेक इतिहास शोक निवारे सभी कर निज विज्ञान प्रकाश। अयोध्या में छाए हुए शोक संताप से गिरे लोग जब कर्तव्य मूड हो रहे थे, तो उनकी मार्ग बताने के वशिष्ठ वामदेव आदि गुरुजन आते हैं और मंत्रों तथा विज्ञजनों को बुलाकर आवश्यक विचार विनिमय करते हैं। सज्जनों, करत बिला बहुत ए भांति, बैठे बीत गई तब राती, वामदेव वशिष्ठ सब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। महाराज जनक के चित्रकूट आगमन पर शोक संतप अयोध्या तथा जनकपुर दोनों परिवारों ने एक दिन का उपवास किया। प्रातःकाल गुरु वशिष्ठ ने तब सबके पास फलाहार भेजा। इससे प्रतीत होता है कि संपूर्ण प्रबंध उनके हाथों में था। गुरुजन ने केवल परामर्श देते थे, वरना आवश्यक व्यवस्था का भार भी अपने हाथ में लेकर अपनी व्यवहार कुशलता का परिचय देते थे। आवाज की दुनिया के दोस्तों, सज्जनों, धनहीन कुछ पास नहीं, मैं प्रभु दीन मलिन कसून बाना कर सका, इसे विधाता की प्रणतपाल रघुवंश मणि, करुणा सिंधु खरार गए शरण पवराखे, सब अपराध विसार। सजनो, दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना, सादर सब कहुराम गुरु, पठिए भरि भरि भार, पूज पितर सुर अतिथि गुरु, लगे करण फलहार फरहार। हरे हरे। सज्जनों, मार्ग दर्शन प्राप्त करने के लिए 57 लोग प्राय गुरु आश्रम में जाया करते थे। दशरथ जी भी अक्सर गुरु के पास सो जाते थे। वे जब अपना कोई उत्तराधारी न देखकर विकल हुए तब का प्रसंग है। मित्रों, गुरु गए तुरंत में पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। जब कोई महत्वपूर्ण समस्या आती तो एक गुरु का परामर्श पर्याप्त न मानकर अनेक विद्वानों का आमंत्रित किया जाता। राम जन्म के समय ऐसा ही किया गया। गुरु वशिष्ठ कह गए हकारा, आए दिन से बदारा। इसी प्रकार सीता स्वयंवर के बाद जनक जी के दूत विवाह पत्रिका लेकर अयोध्या पहुंचे और दोनों भाइयों के गुणगान किए। तब भी राजा सोमासन से उठकर पत्रिका गुरु वशिष्ठ जी को देते हैं। मित्रों, प्रातःकाल स्वरूप कर मंजन, बैठे सभा संगत सुदन, वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुने राम यद्यपि संजाने। मित्रों, ब्रह्म ज्ञान मेरे नारी नर करे न दूसरी बात, कोडी लागी लोभ बस करे विप्र गुरुघात। सज्जनों, फूले फरे न बेत, जत भी सुधा बरसई जल, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ब्रंथ सब। नीच नीचता छोड़े को ना, कितना ही सत्कार करो, काजल नहीं सफेद बड़े चाहे कितना ही उपचार करो। सज्जनों, प्याज की गांठ कपूर मिलाए के 12,000 सिंध में दुफाई मंगाई, केसर के पुट बीज दिए, मलियागिरी की तो उठाए सुकाई। चोर दुबावे तू मड़ी, दाबे जल के माए, वो दाबे बाबूल रे किरत छानी ना। मित्रों, भजन करे पाताल में प्रकट हो आकाश, दाबी दूबी ना दबे कस्तूरी की वास। तब उठ भूप वशिष्ठ के दीना, दीन पत्रिका जाए, कथा सुनाई गुरु सब सादर दूत बुलाए। गुरु के उपदेश को मानकर ही अयोध्या की प्रजा पुरय पादुका के प्रतीक रूप में मुख्य प्रबंधक भट्ट के माध्यम से राम जी के राज में सुखपूर्व रहने को तैयार हुई। न केवल राजा और प्रजा भी वास्तविक लोकनायक गुरुजनों का आदेश परामर्श श्रोधार्य करती है। सज्जनों,
नगर नारी न गुरु सिख मानी, बसे सुखे न राम राजधानी। मनुष्य के कष्ट और पतन के कारण संशय और भ्रम से प्रधानतः बन जाते हैं। शरद ऋतु में जिस प्रकार उद्भिद जीव ठंड के मारे मर जाते हैं, उसी प्रकार सद्गुरु प्राप्त होने पर भ्रम और संशय का निवारण हो जाता है। वर्षा शरद वर्णन में श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को ये तथ्य उदाहरण से ही समझाते हैं। सज्जनों, सब्सक्राइब की कतई बार ला दें, ये मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है। कृपया ये नितांत है उसके आप मैत्री कृपा करें।